सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। प्राण शक्ति आत्म उपचार में आपका स्वागत है। प्राण शक्ति आत्म उपचार एक बहुत ही आसान विधि है जिसे अपनाकर आप अपनी ऊर्जा में, अपने जीवन में शांति और संतुलन आमंत्रित कर सकते हैं। सीखना बहुत ही आसान है। घर बैठे बैठे YouTube के माध्यम से ऑनलाइन आप इसे सीख सकते हैं। पहला लेवल, प्राथमिक लेवल सबके लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क। हर 2 हफ्ते में प्राण शक्ति आत्म उपचार के YouTube चैनल के माध्यम से प्रीमियर वीडियोस पर यह वर्कशॉप होती है 10 बजे से 12:15 बजे तक और संडे को होती है। इसमें एक सामूहिक शक्तिपात होता है और साथ में हीलिंग की विधियां सिखाई जाती हैं। एक 21 दिन की प्रक्रिया है जो आपको करनी है, जिसके लिए वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप उसे देखते देखते, सुनते सुनते कर सकते हैं। हीलिंग की विधियों के लिए भी डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं। 21 दिन के बाद की प्रक्रिया के लिए भी आपके लिए वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसे देखते देखते आप बड़ी आसानी से इसको सीख सकते हैं और कर सकते हैं। ये सारी विधियां हज़ारों सालों से जो हमारे देश में योग में सूक्ष्म व्यायाम की विधियां, प्राणायाम की विधियां, आभा मंडल चक्रों पर काम करने की विधियां, साथ में आध्यात्मिक तरीके, प्रार्थना के तरीके, उपाय जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाए जाते हैं, इन सबको मिला जुला कर बनाया गया है कुछ इस तरह से कि आप उसे समझें और अपने जीवन में अपनाएं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें। वर्कशॉप की रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही में www.betterall.net पर 2 पेज हैं, मास्टर क्लास और प्राण शक्ति। इस पर आपको वर्कशॉप की इन्फॉर्मेशन और पूरे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यह एक लर्निंग वीडियो है, यानी कि सीखने का वीडियो, और इस वीडियो में हम बात करेंगे आभा मंडल की शुद्धि की, कि हम ऑरा की क्लीनिंग कैसे करें, और हम कुछ तरीके देखेंगे जिससे हम किसी और की हीलिंग कर सकते हैं। और उसके बाद हम कुछ तरीके देखेंगे कि इन तरीकों को हम अपने आप के ऊपर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आसपास कोई ना हो, आप अपने लिए इस्तेमाल करिए। जब घर में किसी और को ज़रूरत हो तो आप इस तरह से आभा मंडल की शुद्धि करिए। केवल ज़रूरत पर नहीं, कुछ तरीके हैं जैसे धूपबत्ती को पूरे घर में, कपूर को पूरे घर में घुमाना या फिर घंटी बजाना। इस तरह के तरीके आप ऊर्जा को अच्छा रखने के लिए सहजता से हमेशा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब इन तरीकों को देखते हैं। 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहली है क्लीनिंग यानी कि शुद्धिकरण, दूसरी है बैलेंसिंग, तीसरी है ऊर्जा देना, और चौथी है लगातार ऊर्जा के प्रवाह की कामना रखना। जैसे हमने 5 परपेचुअल डिवाइन ब्लेसिंग्स की बात करी थी, ब्लेस्ड, हील, प्रोटेक्टेड, गाइडेड, एम्पावर्ड, वैसे ही आप अपनी किसी पार्ट की हीलिंग कर रहे हैं, आभा मंडल की हीलिंग कर रहे हैं, चक्र की हीलिंग कर रहे हैं, तो हीलिंग के बाद कामना करेंगे कि लगातार यह उपचार इस पर्टिकुलर रिसीवर को प्राप्त होता रहे। आप किसी और की आगे जाके हीलिंग करेंगे तो उसमें भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। तो हमने 4 स्टेज में कैसे डिवाइड किया। सबसे पहले क्लीनिंग, उसके बाद बैलेंसिंग, फिर उसके बाद अच्छी ऊर्जा देना बैलेंस तरीके से, और उसके बाद लगातार उपचार होने की कामना करते हुए ऊर्जा के प्रवाह की कामना करना। जो अगला लेवल होगा उसमें हम इसके लिए सिंबल्स और चक्रा स्टोन्स और बाकी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करेंगे। अभी के लिए हम केवल क्रिएटिव विजुअलाइजेशन यानी कि हमारी कल्पना शक्ति और अपने हाथ के मूवमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे। तो शुरू करते हुए जब हम नेगेटिव एनर्जी को हटाएंगे तो हम 2 प्रक्रियाएं करेंगे। या तो घड़ी के विपरीत दिशा में, जैसे हमने शक्तिपात में किया था। एक्चुअली शक्तिपात से ही आपकी हीलिंग की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। और दूसरा, हाथ को इस तरह करके नेगेटिव ऊर्जा को हटाना। और भी तरीके हैं, अभी जब हम डेमो देंगे तो आपको वो तरीके भी दिखाएंगे। तो इस तरह से हटाना, हम नेगेटिव ऊर्जा को हटाने की प्रक्रिया करते हैं। जब हम संतुलन करेंगे बस अपने हाथ इस तरह से रखेंगे, या फिर जहां हम ऊर्जा देना चाहते हैं वहां पे हाथ रखेंगे और संतुलन की कामना करेंगे। बिल्कुल विजुअलाइज करेंगे कि एनर्जी बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है, और उसके बाद हम संतुलन के बाद ऊर्जा देने की प्रक्रिया में जाएंगे। ऊर्जा देने के लिए जहां भी ऊर्जा देनी है, या तो हाथ ऐसे रख के या फिर आंख बंद करके, अगर अपने आप ही कर रहे हैं तो आंख बंद करके विजुअलाइज करेंगे कि उस पर्टिकुलर जगह पे ऊर्जा जा रही है जहां पे आप हीलिंग चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले छोटे से कुछ डेमो देखते हैं कि जब हम आभा मंडल का उपचार करेंगे तो किस तरह से हम ऑरा की क्लीनिंग करेंगे।
अब जब हम ऑरा की क्लीनिंग करेंगे तो इसमें हम बोल रहे हैं हम नेगेटिव एनर्जी या अनवांटेड एनर्जी, अनफेवरेबल। एक्चुअली ये नेगेटिव पॉजिटिव यूज करना थोड़ा मन में एक तरह के विकार लाता है, तो हम किसी चीज को खराब समझने लगते हैं। असल में वो ऊर्जा हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, हमारे लिए अनुकूल नहीं है, तो हम ज्यादातर शब्द यूज करते हैं प्रतिकूल या अनफेवरेबल। तो इस अनफेवरेबल एनर्जी को हटाने के लिए और उसको डिस्पोज करने के लिए 3 जगह हम यूज करेंगे। सबसे पहली तो धरती के गर्भ में, धरती का धन्यवाद करेंगे, और धरती का गर्भ इतना प्रेमपूर्ण है कि जो वहां जाता है सकारात्मक हो जाता है। या फिर एक बाल्टी का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम पानी डाल देंगे और उसमें नमक डालेंगे, और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसमें डालते रहेंगे। जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा उसको फ्लश में डाल देंगे या किसी नाली में डाल देंगे, उसको किसी पौधे में नहीं डालेंगे या किसी ऐसी जगह नहीं डालेंगे जहां बच्चे खेल रहे हो या किसी के कांटेक्ट में आए। तीसरी जगह जो हमने पहले यूज करी थी वो ये कि ब्रह्मांड की उपचार करने वाली शक्तियों का आवाहन करें। विजुअलाइज करें कि एक बॉल है एनर्जी की, वायलेट कलर की, या आप जो कलर आपको अच्छा लगे। वायलेट दिया जाता है कि बहुत हाई प्योरिफिकेशन एनर्जी है, आपको जो अच्छा लगे एक ब्राइट कलर की बॉल को इमेजिन करिए और ऐसे करके फूंक मार के आप वहां पर समर्पित कर दीजिए कि आपने नकारात्मक ऊर्जा फूंक मार के वहां पे भेज दी, और वहां पे इतना प्रेमपूर्ण क्षेत्र है कि जो वहां गया वो वैसा ही हो गया, और जो नकारात्मक ऊर्जा थी वो सकारात्मक हो गई। तो 3 जगह नकारात्मक ऊर्जा को भेजने की, सबसे पहले धरती के गर्भ में, दूसरा एक बाल्टी नमक पानी में, बाल्टी ना हो तो एक कटोरा ही ले लीजिए, एक गिलास ले लीजिए, पर नमक पानी का कोई सोर्स जिसमें आप वो नेगेटिव एनर्जी डाल रहे हैं और फिर उसको आप फ्लश कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम प्राची का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अग्री किया कि अभी इस वीडियो के लिए वॉलंटियर कर लेंगी। तो हमने ऑरा क्लीनिंग की बात करी थी, तो हमें ऑरा क्लीनिंग किस तरह से करनी है, ये प्राणिक हीलिंग और रेकी हीलिंग में भी मेथड इस्तेमाल होते हैं, और नॉर्मली आप देखेंगे मंदिरों में, भारत देश में यूज़ करे जाने वाले तरीकों में भी होता है। तो सबसे आसान तरीका जो आपको हर घर में मिल जाएगा वो है 1 गिलास पानी। इसमें हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा नमक लेंगे और पानी में डाल देंगे, और इसको हम जिसकी भी ऑरा क्लीनिंग करनी है, जैसे अगर हमें प्राची की करनी है तो अभी वो खड़ी हैं, अगर लेटे होंगे तो लेटे लेटे में उनके ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा, ऐसे। अगर आप ऐसे देखें तो आप राइट से लेफ्ट की तरफ ला रहे हैं, ऐसे करके 3 4 5 6 7। और कामना क्या करेंगे कि आभा मंडल में अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है वो इस पानी में आ जाए और आप इसे फेंक देंगे। अब आप अगर मॉडर्न साइंस के हिसाब से बोलें तो आपको ये अंधविश्वास लगेगा, लेकिन आप ये विश्वास रखिए कि आपका आभा मंडल होता है और इस तरह से उसकी ऑरा की क्लीनिंग होती है। बाद में जब आप मेजर करना अच्छी तरह से सीख जाएंगे, आप इंस्ट्रूमेंट से, डाउजर से, एल रॉड से मेजर करेंगे, और हो सके आगे जाके फोटोग्राफी अच्छी हो जाए, तो आप देख पाएंगे कि इतना ही करने से कई बार ऑरा बहुत अच्छी हो जाती है। ये गांव में काफी यूज भी होता है, सब सोचते हैं पिछड़े हुए तरीके हैं, लेकिन ये एक अलग साइंस पे आधारित है। तो पहला हो गया नमक पानी से, सबसे आसान। एक और तरीका है, खासकर बच्चों के लिए यूज हो सकता है, जिसमें आप एक रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बोल में पानी डालिए, नमक डालिए और एक रुमाल लीजिए, एक रुमाल लीजिए, उसको पानी में डालिए और निचोड़ दीजिए, बिल्कुल निचोड़ दीजिए अच्छी तरह से। सपोज ये पानी में डाला इसको और इसको अच्छी तरह से निचोड़ दिया, और उसी बोल में निचोड़िए। फिर इसको खोला और जैसे पंखा करते हैं ऐसे करके आपने पंखा करते हुए चारों तरफ से, चारों तरफ जाके, अभी तो खड़े हैं, जैसे कुर्सी पे आपने किसी को बिठाया है तो उनके चारों तरफ जाके इस तरह से पंखा करते हुए आभा मंडल की सफाई करें। फिर उसको लें और फिर से उस बोल में लें, निचोड़ दें, फिर से डुबाएं, पूरा इस तरह से साफ करें और उस पानी को फिर फ्लश में डाल दें। जो रुमाल है उसे अच्छी से धो के धूप में सुखा दें और उसको बाद में आप यूज कर लें। छोटे बच्चों के लिए, अगर बच्चा लेटा हुआ है या किसी की तबीयत खराब है, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, तो आप पूरे सर से पैर तक इस तरह से करिए, ऐसे जैसे रुमाल था, सर से पैर तक, चाहे उसको डबल कर लीजिए, पंखे की तरह से ऐसे लहराते हुए पूरा नीचे तक, पांव तक लाके आभा मंडल की सफाई करी। फिर से नकारात्मक ऊर्जा निकालने की कामना से उसको निचोड़ा,
पानी में डुबोया, फिर से पूरी प्रक्रिया। तो ये सबसे आसान तरीका होता है, हर कोई कर सकता है, किसी हीलिंग ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हर घर में मिल जाता है। अगला तरीका है हाथ से। हाथ से इस तरह से, इसको कपिंग बोलते हैं, कप की तरह हाथ बनाए और ऐसे करके आपने आभा मंडल की सफाई की कामना करी। कमर तक गए, लेकिन विजुअलाइज किया कि पूरे ऊपर से लेकर नीचे जहां तक आभा मंडल है वो पूरा साफ हो गया है, और ले जाके आपने ऐसे धरती में झटक दिया या फिर ब्रह्मांड में शुद्ध करने के लिए दे दिया और धन्यवाद किया। या एक पानी का सोर्स है जिसमें नमक पानी रखा है, उसमें झटक दिया। अब एक साइड पे 3 बार करेंगे। एक साइड मतलब फ्रंट, एक साइड पीछे, दूसरी साइड, तो 4 साइड हो गई। अब हर एक में 3-3 बार ऐसे करके सफाई करेंगे। 3 बार, 1 2 3, फिर दूसरी साइड आएंगे ऐसे ही 1 2 3। अब कभी ऐसी स्थिति होती है आप नहीं घूम सकते, तो जिनकी हीलिंग कर रहे हैं उन्हें बोल दीजिए। अब प्राची आप एक बार सबको मुस्कुरा के दिखाएं देखिए अच्छी सी स्माइल, और दूसरी साइड पे आके इधर फिर पीछे घूम जाएं। ऐसे करके उनको पूरा घूमने को बोले और बड़े अच्छे से आप उनकी ऑरा की क्लीनिंग कर सकते हैं। ये हो गया कपिंग। उसके बाद आप और फाइन क्लीनिंग करना चाहते हैं तो ऐसे हाथ पंजे की तरह बना के ऑरा में डालें कि आप उसकी कोम्बिंग कर रहे हैं। फिर से 3-3 बार, 12 बार, इतना मिनिमम आप करिए, बहुत अच्छी ऑरा क्लीनिंग के लिए। एक और चीज होती है घर में सबके जनरली, और वो होता है मोरपंख। हम हिंडन में रहते थे और वहां पे मोर हमारे घर में आके पंख छोड़ जाते थे, तो हमारे पास अच्छा खासा ऐसा बंच रखा है। तो आप देखेंगे दरगाहों पे जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, वहां भी मिलेंगे। इससे भी ऑरा की क्लीनिंग होती है, और इसकी क्लीनिंग के लिए इस तरह से झटकते हुए और धरती में समर्पित कर दीजिए। ऐसे झटकते हुए धरती में समर्पित कर दीजिए। चारों तरफ से आप ऐसा करिए और ऑरा की बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। एक वीडियो में हम आपको अलग से दिखाएंगे कि इसी मोरपंख से चक्रों को कैसे नापते हैं। हमने इसका मेंशन किया था, लेकिन हम आपको वीडियो में नहीं दिखा पाए। हम इसको अलग से एक वीडियो में दिखाएंगे। जो मोरपंख हैं ये काफी लंबे होते हैं, और ये जो इनका क्राउन होता है ये थोड़ा सा फ्लैट और सेंसिटिव होता है। तो इसको हम कुछ इस तरह से पकड़ेंगे कि यहां पे उंगली को रख के और हल्का सा अंगूठे से सपोर्ट, और ये जो क्राउन है इसको हम धीरे धीरे करके सारे चक्रों के ऊपर लेके जाएंगे। और जब हम ले जाते हैं तो जहां पे चक्र की स्थिति अच्छी होती है वो ऊपर हो जाता है, जहां कम है वहां थोड़ा नीचे रहता है। तो आपको पता चल जाता है कौन सा चक्र कहां पर है और कितना ऊंचा है। बड़ी आसानी से आप घर में नाप सकते हैं। बच्चों को ये खेल खेल में चीजें सीखने को मिल जाती हैं। बच्चों की वर्कशॉप में जब ये कराते हैं तो उनको बड़ा मजा आता है। तो ये मोरपंख का इस्तेमाल हो गया। घर में एक और चीज जो घरों में मिल जाती है, घंटी। ये भी ऑरा क्लीनिंग करती है। अगर आपको घंटी का इस्तेमाल करना है, आप ऐसे बजाइए और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। कामना क्या करेंगे? नकारात्मक ऊर्जा निकाल रहे हैं। चाहे तो फूंक मार के ब्रह्मांड में समर्पित कर दीजिए। जब भी करें तो साथ में धन्यवाद भी करें, नहीं तो चारों तरफ बस ऐसे करके उनके चारों तरफ घंटी बजाइए या उनको घंटी की आवाज सुनने दीजिए। आप चाहें तो थोड़ी हीलिंग की गतिविधि वाली घंटियां जैसे तिब्बतियन बेल होती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इसमें ऐसे हिट करके होता है, दूसरा एक रिमिंग का तरीका होता है जिसमें रिम से आप आवाज कर सकते हैं। ये साउंड हीलिंग में और रेकी हीलिंग में एडवांस लेवल में ये चीजें सिखाई जाती हैं, पर ये बड़े बेसिक से तरीके हैं जो भारत देश में बड़े कॉमनली अवेलेबल हैं। ये इस तरह के जो हीलिंग बोल्स होते हैं ये ऑरा की बड़ी अच्छी क्लीनिंग करते हैं और हीलिंग करते हैं। इनको इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छी हीलिंग कर सकते हैं। तो हम प्राची का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने सहयोग किया आप सबको समझाने में ये बड़े आसान से हीलिंग के तरीके। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। अब बैलेंस करने के लिए बस इतना करें कि उनकी तरफ ऐसे हाथ करें और कामना करें कि उनकी ऑरा बैलेंस हो रही है। मन में सोचे संतुलन संतुलन संतुलन। चाहे तो हाथ इस तरह से कर लें जैसे बिल्कुल पैरेलल हैं, बैलेंस्ड हैं। संतुलन संतुलन संतुलन, और विजुअलाइज करें कि उनकी ऑरा एकदम बैलेंस्ड है, एकदम अंडाकार शेप में बिल्कुल बैलेंस्ड है। सारे चक्र बिल्कुल अच्छी तरह से गोल शेप में सारे बराबर उनके आगे इमेजिन करिए कि वो सक्रिय हैं। बहुत ही अच्छी तरह से उसमें एनर्जी रेडिएट हो रही है और चमकदार, वो बिल्कुल एक देवी की तरह एक चमक रही हैं एनर्जी से। इस तरह से आप विजुअलाइज करिए। तो आप
बहुत आसानी से संतुलन बस इतने से करिए। फिर उसके बाद उन्हें जब ऊर्जा देनी है, अब बस ऐसे हाथ उनकी तरफ रखिए और मन में कामना करिए कि शक्ति प्रवाहित हो और उपचार करो, और विजुअलाइज करिए कि उनके ऊपर से इस तरह से फ्लो कर रही है चारों तरफ से, और चक्रों में भी होते हुए जा रही है, शरीर में होते हुए जा रही है, और ऐसे होते हुए सीधे धरती के गर्भ में समर्पित उस ऊर्जा को होने दीजिए। और एक फ्लो है, एक झरने की तरह है जो उनके शरीर से आभा मंडल से होते हुए धरती में जा रहा है। और ऐसे इमेजिन करते हुए आप हाथ ऐसे करिए, और अगर सपोज उनकी कोई हीलिंग हो रही है, सपोज कंधे की आप हीलिंग कर रहे हैं, तो विजुअलाइज करिए कि वहां कुछ काला काला सा था, वो बहते हुए उसके साथ गया और धरती में चला गया। और लास्ट में हीलिंग खत्म करते हुए विजुअलाइज करिए कि वो बिल्कुल चमकदार ग्लो कर रहे हैं। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से हीलिंग सेशन कर सकते हैं। हीलिंग सेशन 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट का काफी है। अभी पहले लेवल में आप जब तक 21 दिन की हीलिंग कर रहे हैं, केवल अपनी हीलिंग पे फोकस करें। आप केवल अपनी हीलिंग करेंगे, 21 दिन के बाद ही किसी और की हीलिंग करेंगे। तो ये तब है जब किसी के घर में जरूरत पड़े। यही चीजें आप अपने लिए भी कर सकते हैं। प्राइमरीली हम ये तरीका लेवल 1 का बना रहे हैं कि आप अपनी हीलिंग करें। तो जो हमने पानी बताया, जो घंटी बताई, जो मोरपंख बताया, अपनी हीलिंग के लिए करिए। हाँ, चक्र आपको किसी और को देना पड़ेगा कि भाई हमारे चक्र नाप दीजिए। बाकी आप इन सबको बहुत ही अच्छी हीलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हाथों से हीलिंग की और थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। जिस तरह से अभी हमने मोरपंख से या फिर हाथों से या घंटी से चारों तरफ ऊर्जा की सफाई करी, यानी कि जिसकी आपकी ऊर्जा को शुद्ध करना है, आपने उनके ऑरा से सामने की तरफ से पहले आपने शुद्धि करी, फिर मुड़ने को बोला, फिर दूसरी तरफ से शुद्धि करी, फिर मुड़ने को बोला, फिर पीछे की तरफ से करी, फिर मुड़ने को बोला, फिर साइड से करी। इस तरह से आप शरीर के चारों तरफ घूमते हुए या उनको घूमने को बोलते हुए आप उनकी शुद्धि कर रहे हैं। यही चीज़ आप अग्नि शुद्धि भी कर सकते हैं, यानी कि किसी अगरबत्ती से, धूप बत्ती से या किसी दिए जैसी वस्तु से। जिस तरह से आप देखते हैं कि आरती होती है, पूजा पाठ होता है, जिसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कैंडल्स भी इस्तेमाल होती हैं। आप इन सब चीज़ों से आभा मंडल की बहुत अच्छी शुद्धि कर सकते हैं। अब इसके लिए हमने आपको दिखाने के लिए पहले से एक धूप बत्ती जला कर रखी है, और इस धूप बत्ती को इस्तेमाल करते हुए जब हम किसी की आभा मंडल की शुद्धि करेंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में हाथ घुमाते हुए इस तरह से नीचे लेकर आइए, एक स्पाइरल जैसा बनाइए, और ऐसे करते हुए आप धरती में झटक दीजिए। यानी कि जो आपके सामने खड़े हैं, आप पूरी प्रक्रिया अपनाइए, आप उनसे परमिशन लीजिए, एक दूसरे के लिए क्षमा प्रार्थना पढ़िए, अपने ऊपर ऊर्जा का प्रवाह विजुअलाइज करिए, अपने लिए पूरी एक प्रोटेक्शन विजुअलाइज करिए, और अब आप अपनी हीलिंग शुरू करिए, जिसमें आप इस तरह से शुद्धि कर रहे हैं। कैसे? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए। अब यही चीज़ आप घर के लिए भी कर सकते हैं। सपोज़ आपको लगता है कि घर की ऊर्जा की शुद्धि की ज़रूरत है, आप 3 अगरबत्ती जलाइए या 1 धूप बत्ती जलाइए और पूरे घर में घूमिए, और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाथ घुमाते रहिए कि अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा कहीं भी हो वह दूर हो जाए। एक कमरे में जाइए, एक कोने में जाइए, पहले कमरों के कोने होते हैं, ज़्यादातर नकारात्मक ऊर्जा कोनों पर या बीम्स के नीचे, जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस होता है, वहाँ पर पाई जाती है। तो आप एक कोने से शुरू करिए, एक कोने में जाइए, वहाँ पर शुद्धि करिए, दूसरे कोने में जाइए चलते हुए, वहाँ पर शुद्धि करिए, तीसरे कोने में जाइए, वहाँ पर शुद्धि करिए, चौथे कोने में जाइए, वहाँ पर शुद्धि करिए। और इस तरह से शुद्धि करते हुए आप पूरे घर की अच्छी तरह से शुद्धि करिए, और उस धूप बत्ती या 3 अगरबत्ती को आप घर के बाहर किसी पॉट में लगा दीजिए, या आपका घर ऐसी जगह पे है जहाँ पर आसपास कोई बहुत बड़े पेड़ हों, जैसे पीपल के पेड़ हों, आप उनकी जड़ पे धन्यवाद करते हुए रख दीजिए। तो इस तरह से आप पूरे घर की ऊर्जा को साफ़ कर सकते हैं। जब आप किसी व्यक्ति की ऊर्जा को कर रहे हैं तो इसी तरह से घुमाते हुए आप उनकी चारों तरफ ऊर्जा को साफ़ करिए। अगर आप सर के ऊपर से घुमा रहे हैं तो ऐसे घुमाइए जैसे आपके सामने कोई छोटा बच्चा है या कोई ऐसा है जिसकी हाइट आपसे कम है, आप इस तरह से सर के ऊपर से घुमा लीजिए। या फिर कोई वस्तु रखी है, आप उसकी ऊर्जा साफ़ करना चाहते हैं, आपका कंप्यूटर या फ़ोन ही रखा है, आप उसके चारों तरफ इस तरह से अगरबत्ती को घुमाइए। अब ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, जैसे हमने अगर कुछ अलग वीडियो में भी बताया है कि इनको समर्पण करने के लिए आप या तो धरती में झटक दीजिए कि ये धरती के गर्भ में गई, और धरती का धन्यवाद कर दीजिए उन ऊर्जाओं को शुद्ध करने के लिए, या फिर
ऐसे करके फूंक मार के ब्रह्मांड की शुद्ध करने वाली शक्तियों को समर्पित कर दीजिए और ब्रह्मांड की शुद्ध करने वाली शक्तियों का धन्यवाद करिए और विजुअलाइज करिए कि ये सारी काली काली ऊर्जाएं, धुएं जैसी जो ऊर्जाएं हैं, ये बिल्कुल ब्राइट एनर्जी में बदल गई। तो इस तरह से आप अगरबत्ती का, धूप बत्ती का, धुएं वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप बहुत अच्छी हीलिंग कर सकते हैं। सेज ग्रास एक आती है वेस्टर्न वर्ल्ड में, जिसको इसी तरह से पूरी ऊर्जा को अच्छा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया ऊर्जा की शुद्धि जो हम बात कर रहे थे अगरबत्ती, धूप बत्ती से। इसके अलावा आप कपूर जला के पूरे घर में ले जा सकते हैं, लोबान जलाकर आप पूरे घर में घुमा सकते हैं, या जिस व्यक्ति को ज़रूरत है उनके सामने कपूर या लोबान जला सकते हैं, जिससे बहुत अच्छी शुद्धि होती है। छोटे छोटे कोन्स आते हैं, ज़्यादातर साउथ इंडिया में यूज़ होते हैं, और इन कोन्स के अंदर यह चीज़ें पहले से होती हैं। उनको जलाकर आप उसके धुआं जब पूरे घर में कर देते हैं, एक तो जो जितने कीड़े मकोड़े मच्छर होते हैं ये भी दूर भागते हैं, शुद्धि भी होती है और बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है। तो ये जो सुगंधित चीज़ें हैं जो आपको धुआं भी देती हैं, यह हज़ारों सालों से भारत देश में यूज़ हो रही हैं धूप बत्ती, अगरबत्ती के रूप में, और इससे बहुत अच्छी शुद्धि भी होती है, वातावरण की फिजिकल शुद्धि भी होती है और एनर्जी शुद्धि भी होती है। साथ में कपूर, लोबान, ये सारी चीज़ें, चाहे चारकोल की छोटी छोटी कटोरियाँ आती हैं, आप उसमें रख के जलाएं, वो नहीं है तो ये जो धूप बत्ती होती है इसको दबाकर छोटी सी एक कटोरी सी बना लें, उसके ऊपर कपूर रख दें, उसको जला लें। तो इस तरह से आप बड़े अच्छे से ये अग्नि शुद्धि की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। आभा मंडल की शुद्धि पौधों से भी बड़ी अच्छी होती है। अगर आप नहाने के पानी में फूल डाल दें, पेटल्स निकाल के खूब सारी डाल दें और उससे स्नान कर लें, तो बहुत अच्छी आभा मंडल की शुद्धि होती है। स्पा में आपने देखा होगा कि बाथ टब में खूब सारे पेटल्स डालते हैं जिसमें नहाते हैं। ये सब आभा मंडल की शुद्धि के तरीके हैं। नेचुरल चीज़ें जैसे चंदन का लेप, इनसे भी आभा मंडल की शुद्धि होती है। जहाँ भी सुगंधित अच्छी चीज़ें होती हैं, इत्र है, सैंडलवुड है, इस तरह की चीज़ें आपके मन को एकदम शांत करती हैं, उससे आभा मंडल बहुत अच्छा हो जाता है, नेचुरली आपकी ऑरा को अच्छा कर देती हैं। अब हाथ से जब हम हीलिंग करते हैं तो ये जो हमारे हाथों के टिप्स हैं, इन पर भी हीलिंग के पॉइंट्स होते हैं, यानी कि इन पे भी छोटे छोटे चक्र होते हैं जहां से एनर्जी जाती है। तो अगर आप केवल कहीं दर्द है और आप ऐसे करके उंगलियों से ही सोचें कि आपने कोई नकारात्मक ऊर्जा निकाली और धरती के गर्भ में डाल दी या समर्पित कर दी ब्रह्मांड में शुद्ध करने के लिए, उससे भी हीलिंग हो जाती है। मार्शल आर्ट्स में कुछ चीजें सिखाते हैं जो कि साइकिक सर्जरी में यूज करी जाती हैं कि इमेजिन करिए आपकी उंगलियां बड़ी हो गई और जहां पे दर्द है वहां पे आप इसको बाहर निकालने की कामना करिए। इमेजिन करिए कि सारी नेगेटिव एनर्जी हटा दी, अब अच्छी एनर्जी लेके यहां पे डाल दी। मात्र इतना करने से ही कई बार आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। अब आप इसे चाहे साइकोसोमैटिक बोलें, प्लेसिबो इफेक्ट बोलें, हमें तो इससे मतलब है कि हम अच्छी स्थिति में आ जाएं। जब इस तरह से लोकल पार्ट की क्लीनिंग करें तो उसको 100 से 150 बार कम से कम करें। तो ऑरा क्लीनिंग जो हमने बोला, 3 बार एक साइड पे कपिंग, यानी कि टोटल 12 बार, और 3 बार एक साइड पे कोम्बिंग, यानी कि वो भी 12 बार। और अगर किसी लोकल पार्ट पे कर रहे हैं, किसी पेट की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए, कहीं पे दर्द है, कहीं पे स्किन में इश्यूज है, जहां भी आप कर रहे हैं वहां पे कम से कम 100 से 150 बार इसको लगातार करते रहें तो अपने आप ही वहां पे एनर्जी इंप्रूव होती है और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चीजें ठीक होने लगती हैं। अब ये जो हीलिंग के तरीके हैं, ये कोई इंस्टेंट पिल की तरह नहीं है कि आपने दवाई खाई और एकदम से 6 सेकंड में सब कुछ ठीक होने लगा। यहां पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। कई बार पूरे दिन भी लग जाते हैं, कई बार आपको महीनों तक हीलिंग करनी पड़ती है कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए, क्योंकि जो गड़बड़ी कई बार कई सालों में हुई है उसे एकदम से ठीक भी नहीं किया जा सकता, उसको ठीक करने में भी टाइम लगेगा। तो हीलिंग के तरीके कई बार तो एकदम से काम कर जाते हैं, कई बार धीरे धीरे करते हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर देंगे। ये थे कुछ आभा मंडल की शुद्धि के तरीके जो आप किसी और की हीलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगले वीडियो में देखेंगे कि थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो अपनी हीलिंग के लिए भी कर सकते हैं। जब भी आप इन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, कि ज़रूरी नहीं कि आप सारे ही तरीके इस्तेमाल करेंगे, आप हीलिंग करते हुए शुद्धि किसी एक तरीके से करेंगे या एक या दो मिलाकर करेंगे, उसके बाद संतुलन करेंगे, फिर ऊर्जा देंगे। जो ऊर्जा
देने के भी कई सारे तरीके हैं, उसमें से भी कुछ एक तरीके इस्तेमाल करेंगे। तो आपको इतने सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि अगर किसी और की हीलिंग हो रही है तो उनकी तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो यही सारे तरीके उनको भी सिखाएं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आत्म उपचार किया जाए यानी कि खुद का उपचार, वो सबसे अच्छा उपचार है। और अगर आप किसी और को सलाह दे रहे हैं तो नाड़ी शोधन करने की सलाह, साथ में विजुअलाइज करने की कि नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है, हीलिंग एनर्जी अंदर आ रही है, या आप किसी को भी बता सकते हैं। साथ ही में केवल इतनी विजुअलाइजेशन या प्रार्थना ईश्वर से कि हे शक्ति प्रवाहित हो, उपचार करो। ईश्वर से तो प्रार्थना वैसे भी करते हैं, जिस भी स्वरूप में आप मानते हैं, आप किसी और रिलीजन में हैं, आप जिस भी फॉर्म में सुप्रीम पावर को मानते हैं, आप वो नाम लेकर आवाहन करें कि आए, आपके ऊपर प्रवाहित हो, आपके जीवन में आए और आपको एक अच्छा जीवन दे, जो भी स्थिति है उसको अच्छा रखें। तो बड़ी सिंपली आप इसको इम्प्लीमेंट करें। और अगले वीडियो में अभी हम देखते हैं कि थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ किस तरह से इन तरीकों को हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राण शक्ति आत्म उपचार के सारे वीडियो देखने के लिए, इनको शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और ये पूरा सिस्टम फॉलो करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। जिसको भी इस सिस्टम की आपको लगता है कि ज़रूरत है, आप ज़रूर प्रेरित करें कि इसको सीखें। पहला लेवल जैसे कि आप सबको पता ही है, बिल्कुल निःशुल्क है और इन तरीकों को अपनाने के लिए सारे ऑनलाइन वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिन्हें देखते देखते आप ये सब कर सकते हैं। तो ज़रूर सबके साथ शेयर करें और सबके जीवन को अच्छा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।